हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए यहाँ पर हम लोग आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम तुरंत आपको हो जाएगा, 5 मिनट ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, लेकिन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्लास 12 के फिजिक्स। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, ये देख लीजिए कि कोई निरक्षीय स्थिति में आपको जाना, देखिए विद्युत द्विध्रुव आपको दिया है, इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है, तो किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता के लिए व्यंजक चाहिए, विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता के लिए व्यंजक चाहिए, है ना। अगर क्वेश्चन आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिएगा कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता के लिए व्यंजक, है ना, प्राप्त करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। चलिए आ जाते हैं इसका सॉल्यूशन पर। ध्यान देना, वो इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले एक द्विध्रुव ले लिए हैं, सबसे पहले क्या लिए हैं, वो द्विध्रुव। यहाँ से यहाँ तक देखो एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, इसको पहले चित्र समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल है, डायपोल में पता है आपको कि द्विध्रुव में एक तरफ प्लस होता है, दूसरा तरफ माइनस होता है। दोनों को एल दूरी से नहीं, हम लोग सुविधा के लिए 12 दूरी ले लिए हैं। एल इधर, है ना, मूल बिंदु से एल इधर है और एल इधर है, तो 12 डिस्टेंस हो गया। टोटल दूरी कितना लिए हैं, 12 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, एल से भी लो सेम आंसर आएगा। तो 12 दूरी यहां पर ले लिए हैं। निरक्षीय स्थिति कहने का मतलब यह पर नहीं हुआ, यहां पर आपको चाहिए, यहां विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं। सबसे पहले यहां निकालने के लिए एक बात बताइए, आवेश क्यों दिया है, तो क्यू आवेश प्लस वाला के कारण यहाँ पर +1 आवेश लेते हैं ना, जहां विद्युतीय क्षेत्र निकालना होता है, तो ये प्लस प्लस को विकर्षित करेगा, तो विद्युतीय क्षेत्र का दिशा इधर चल जाएगा, ई वेक्टर इधर जाएगा। आई माइनस वाला जो है वो इसको इन्हें खींचेगा अपना तरफ, है ना। विद्युतीय क्षेत्र निकालने के लिए +1 लेते हैं, तो ये +1 है बुआ, तो ये प्लस वाला इसको विकर्षित करेगा, तो इसके कारण विद्युतीय क्षेत्र का दिशा इधर, और ये माइनस वाला के कारण विद्युतीय क्षेत्र का दिशा इस दिशा में रहेगा, इधर खींचेगा। क्लियर है, यहां तक चित्र समझ में आ गया है। अब यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब क्या करना है आपको, जो ध्यान दीजिए, ध्यान देना है। यहां से बउआ इसका कंपोनेंट तोड़ना होता है। यहां पर कोण थीटा पहले मानो, तो ये जो पर सिमेट्रिसिटी, जितना कोण इधर उतना ही कोण इधर, जितना कोण इधर उतना ही कोण इधर, यहाँ थीटा, यहाँ कंपोनेंट तोड़ना है। तो एक है ना इसके लिए, तो इसके लिए एगो एने खींचना है, एगो ऊपर खींच देना है। ठीक है, और इसके लिए बउआ देख लो ये कितना थीटा है, तो ये भी कोण कितना रहेगा आपका, थीटा ही बनेगा। ये भी पूरा सिमेट्रिकल है, सगरो यहाँ पर सगरो कोण थीटा ही रह रहा है। सर चूंकि सिमेट्रिसिटी है ना, ऐसे एकांतर आप लोग पढ़े होंगे, एकांतर कोण, तो उसके आधार पर थीटा है, ये भी आपका थीटा है ना। ये संगत कोण यहाँ पर देख लो हो जाएगा, ये वाला आपका संगत कोण बनेगा और ये वाला एकांतर कोण बनेगा। अभी के लिए अभी एग्जाम देना है, अभी कुछ चीजों का ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। चित्र अगर आपको समझ में आ गया है तब कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चित्र हम दोबारा लिख के दोबारा समझा देंगे, चित्र को एक बार समझिए। यहाँ देखिए प्लस चार्ज है, तो प्लस इसको इन्हें विकर्षित कर दिया है, और यहाँ माइनस वाला इसको इन्हें खींच दिया, कोई दिक्कत दिखते नहीं है। यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा लिए है, यहाँ भी थीटा का हो जाएगा। इसका जब कंपोनेंट तोड़ोगे ना बुआ, जब इस ई वाला का कंपोनेंट इधर लिखिएगा ना, तो जिसके साथ थीटा होता है, साथ थीटा है, तो इधर लिख देंगे ई कोस थीटा, और इधर हो गया, एक ऊपर वाला आ जाएगा ई साइन थीटा। कंपोनेंट तोड़ेंगे तब। क्लियर है, एक डायरेक्शन देखिए, ये तो इसके लिए कंपोनेंट तोड़े हैं। अगर एक वाला हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे तब आगे आपको एकदम साफ सुथरा से समझा देंगे। पहले इसको थोड़ा बहुत दिमाग में 10% 20% समझने का प्रयास कीजिए। ये भी तो खींचा था इधर, तो इसका भी कंपोनेंट अगर इधर थीटा इसके साथ है तो इधर लगाएंगे ई कोस थीटा, और दूसरा एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इसका नीचे चल जाएगा ई साइन थीटा। एक तरफ ई कोस थीटा, एक तरफ ई साइन थीटा। यहां तक में दिक्कत नहीं है आपको। चित्र को एक बार हम फिर से ला रहे हैं, चित्र एक बार फिर से समझिए, इससे आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा, फिर बाद में कैलकुलेशन आ जाएगा। चलिए आपको कहते हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव ले लो, ले लिए हैं सर जी। यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, दोनों के बीच के दूरी कितना लिए थे, 12 ले लिए थे। सुविधा के लिए केवल 12 लिए हैं, आप एल भी ले सकते हैं। मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में कहा, यहाँ पर आर दूरी लिए हैं, आर दूरी पर आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एल रहेगा, ई एल रहेगा। अब बताइए, जहां विद्युतीय क्षेत्र चाहिए वहां +1 चार्ज लेते हैं, तब +1 लेंगे, तो यहाँ तो +1 चार्ज है। अब ई प्लस वाला इस प्लस वाला को विकर्षित करेगा, तो इसके कारण विद्युतीय क्षेत्र इधर जाएगा, इसके कारण विद्युतीय क्षेत्र ऊपर जाएगा ना बुआ। तो विद्युतीय क्षेत्र इसके कारण यहाँ ऊपर की ओर गया है, ई वेक्टर। और यहाँ क्लियर है। अब एक बात आपको यहाँ समझना है कि ये तो इधर खींच लिया, ये वाला बुआ ये माइनस वाला अपनी इधर खींचेगा, ऐसे नहीं, तो इसके लिए भी ई आएगा, ई वेक्टर ही आएगा। कंपोनेंट तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ थीटा लगाए हैं, यहाँ भी थीटा लिए हैं, तो यहाँ जब कंपोनेंट तोड़ेंगे ना, तो इधर लाइन खींचना पड़ जाएगा। ये भी थीटा था, ये भी थीटा था। क्लियर है, चित्र में कोई दिक्कत अब नहीं रहेगा। आपको दोबारा चित्र समझा रहे हैं।
इसका कंपोनेंट तोड़िएगा तो जेरा पास थीटा रहता है ना और पास कोस लिखते हैं तो यहाँ आ जाएगा ई कोस थीटा। बता दो वो क्या हो जाएगा, ई कोस थीटा होता है ना, तो इधर लिख दिए ई कोस थीटा। और ऊपर कितना होता है, तो ऊपर होता है ई साइन थीटा हो जाए, चूंकि इसके साथ थीटा नहीं है, थीटा एक साथ थीटा है, देखो तो यहाँ थीटा है नहीं, थीटा जिसके पास होता है उसको ई है ना कॉस थीटा लिखेंगे, ई साइन थीटा लिखेंगे। अब इसका कंपोनेंट टूट गया, एक कंपोनेंट तोड़िए, इसका तोड़िएगा तो इसके साथ थीटा है तो इधर चल जाएगा ई कोस थीटा, और इसके साथ थीटा नहीं है तो नीचे चल जाएगा ई साइन थीटा। आपका साइन थीटा हो जाएगा ई साइन थीटा। चित्र आपका पूरा हो गया है। देखो ऊपर ई साइन थीटा, नीचे ई साइन थीटा, ऊपर नीचे से खींच रहा था, दोनों बराबर है, काम खत्म, कट जाएगा, दोनों में से कोई इफेक्टिव नहीं रहेगा, ऊपर वाला नीचे वाला खत्म। तो टोटल वैल्यू आपका इस डायरेक्शन में बच गया है ई कोस थीटा। के गो हुआ, दो गो बचा है, ई कोस थीटा के गो बचा है, दो गो बचा है, यहां तक में दिक्कत नहीं है। अच्छा चित्र के बारे में, चित्र बनाने के बाद चित्र के बारे में क्या क्या लिख देंगे, ई कह देंगे बुआ। देखो चित्र में लिखना है कि माना कि है ना ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है ना, जिसकी लंबाई 12 है, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर या इसके निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता के लिए व्यंजक प्राप्त करनी है। यही तो चाहिए हम लोग को, विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता के लिए व्यंजक। चित्र में लिखेंगे कि माना कि ये भी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता के लिए व्यंजक प्राप्त करनी है। क्लियर है, यहाँ तक हो जाएगा। आप बताइए अगर विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता जब पूरा कंपोनेंट आप तोड़ देते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला खत्म हो गया, तो इस दिशा में कितना आ गया बता दो ना, ई कॉस थीटा आ गया, के गो दो गो आ गया, तो दो गो ई कॉस थीटा हम लोग लिख देते हैं। तो बताओ ई टोटल का मान कितना आ गया, ई जो हम लोग को चाहिए ई टोटल का मान हम लोग को आ गया 2 ई कॉस थीटा। कितना गया हुआ, 2 ई कॉस थीटा आ गया है ना, 2 ई कॉस थीटा आ गया हुआ, ई टोटल का मान 2 ई कॉस थीटा हो गया है। देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्या लिखे हैं बुआ, 2 ई कॉस थीटा लिख दिए ना। चलिए आ जाइए यहाँ पर 2 ई कॉस थीटा, सबके मान रख दो, सबके मान रखना शुरू कर रहे हैं, ध्यान देना, रख रहे ई टोटल, ई जो आपको टोटल वैल्यू चाहिए, बताइए 2 का 2 लिखे, ई मतलब विद्युतीय क्षेत्र, इसके कारण बुआ यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र कैसे लिखिएगा बता दीजिए, ये डिस्टेंस कितना रहेगा बताओ तो। ई यहाँ पर देखो 90 डिग्री है तो कर्ण बन जाएगा, एक आधार आपका एल है और लंब आपका आर है, सॉरी। चलिए देख लीजिए, यहां से यहां कितना है बुआ, एल है लंब है ना, आधार आपका एल है और ये वाला आर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, रूट में हो जाएगा। कैसे लिखेगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखेंगे। तो बताइए क्या हो जाता है, ई बराबर क्या जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहां से यहां तक का दूरी है तो रूट में है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा बताइए, आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या दिक्कत इसमें है, इनटू कॉस थीटा ये, तो कॉस थीटा लगावेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान एल है, देख लो त्रिभुज में आधार का मान एल है, कर्ण का मान ही दिया गया है, तो आ जाएगा एल बटे कर्ण का मान कितना हुआ, देख लो रूट में है, कर्ण का मान रूट में है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या यहां तक में कोई परेशानी है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर हो गया है। देख लीजिए थोड़ा सा इधर कर देते हैं, स्पष्ट हो जाएगा अच्छा से। बस टोटल के मान रख दिए, टोटल के केवल मान रखे और कुछ किए नहीं है, टोटल के मान रखे, 2 का 2 रहने दिए हैं, ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कहे कि मतलब यहाँ से देख लो आर स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा। इसके बाद आइए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ई थीटा अगर ही है तो एक आधार तो एल बन रहा है, कर्ण ए वाला है रूट वाला, यहाँ लिख दिए हैं। एक में देखो क्या करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, क्यू इंटू 12, देख लो क्यू इंटू 12 ऊपर आ जा रहा, क्यू इंटू 12 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाइए, नीचे क्या आ गया है, तब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, 4 पाई, इसको फिर से एक बार लिखने का प्रयास करते हैं, ध्यान देना, इसको समझना पहले। हम क्या करते हैं ना बुआ को 1/4 पाई एप्सिलॉन को अलग कर लेते हैं, लो जैसे जानते हो तुम लोग उसी तरह से लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन अलग हो गया, ऊपरी बचा क्या था, क्यू इंटू 12 बच गया है, डिवाइडेड बाय, नीचे देख लो इसका पावर 1 है, इसका पावर देख लो 1/2 है, रूट मतलब पावर 1/2, तो एक है बुआ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1, एक है बुआ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, तो सेम बेस रहता था, पावर जुड़ता है, तो 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 + 1/2 3/2 ना हो जाएगा, 1 + 1/2 को जोड़िएगा तो पावर में तेना यहाँ 3/2 पावर आपका आ जाएगा। तो यहाँ बताइए अगर एक साथ दोनों के करके लिख देते हैं तो कितना आ जाएगा, एक साथ अगर करके लिख दीजिएगा तो पावर में आ जाएगा 3/2,
पावर में क्या आ जाएगा बुआ, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं है। एक बाद अब आसान है, इसके बाद आसान है, इसको हटा रहे हैं बउआ, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद एकदम आसान हो जाएगा। ऊपर बोलो तो Q इंटू 12 क्या आ जाएगा, Q आई इंटू टोटल लंबाई 12 दिए थे, टोटल लंबाई कितना लिए थे, 12 लिए थे। तब P बराबर Q इंटू L सुना है कब, जब L लंबाई रहता है तब। अगर लंबाई 12 है तब P बराबर Q इंटू 12, तब Q इंटू 12 को P लिख देते हैं। और इसके बाद जरा सोल्व कर लेंगे बुआ, इसके बाद इसको सोल्व कर लेना है। तो चलिए इसको हटा रहे हैं बुआ, इसको हटा देते हैं, इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ध्यान देना, इसको अब सोल्व कर रहे हैं, इसको देखिए सोल्व कर रहे हैं, इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आपका आ जाएगा E बराबर, E जो टोटल वैल्यू आपका आएगा या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर आ जाएगा P डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए P डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R दूरी था ना। तो देखो कैसे करना, इसमें तुमको कुछ करे की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक वर्ड यहाँ पर वो नीचे थोड़ा सा एक वर्ड लिखना, बस एक वर्ड लिख देना। इसमें जो तुम एल लिए हो, लंबाई लेते हो ना, ये आर से बड़ी छोटा होता है, लंबाई बड़ी कम रहता है। तो इसमें ध्यान रखना, जो एल आपका यहाँ पर है, एल का मान बहुत बहुत कम रहता है, एल का मान बहुत बहुत कम रहता है, एल का मान बहुत बहुत कम रहेगा, एल बहुत कम रहेगा बुआ आर से, एल का मान बहुत कम होता है, आर का मान बड़ा होता है। तो आर के मान बड़ा होता है ना, तो एल वाला के हटा के लिख देना, एल वाला के हटा के लिख दो। एल का मान कम है, एल का मान है ना 1 है बुआ, एल के मान कितना है 1 है, और आर के मान 1000 है। तो बताइए 1 और 1000 में केकर ज्यादा महत्व है, 1000 के 1 लिखवे नहीं करेंगे, काहे लिखेंगे, जोड़िएगा दोनों का, तो 1000 1 का कोई महत्व नहीं है, बस वही 1000 रह जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है बुआ कि इसमें जो एल आपका होता है ना, एल बहुत कम रहता है केरा से, किससे रहता है बुआ, आर से बड़ी कम रहता है, एल का मान बहुत कम रहता है। तो एल के मान अगर आपका बहुत कम रहता है तो यहाँ एल वाला को हटा दो, हटा दो, आ जाएगा नीचे, बता दिए क्या आ गया आपका, आर स्क्वायर का पावर 3/2 आ जाएगा। यहाँ इसको से काट देना है, और ई बराबर आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाई आर क्यू। प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हो गया, एकदम छोटा सा था। बस आपको सॉल्यूशन में यहां से शुरू किए हैं, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में आपका आंसर आ गया, बस केवल 3 लाइन का चीज है, 3 लाइन में आपको सोल्व हो गया, वो 3 लाइन केवल देखना है। चित्र बनाबो, एक में लिख देना 2e cos थीटा, अपना उसको काट देना, 2e cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पर सबके वैल्यू पुट कर दीजिए और सोल्व कीजिए। एल का मान बहुत छोटा हुआ, एल का मान बहुत छोटा होता है आर से, एल वाला को हटा देना है, आर है ना, आर स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर कट जाएगा, आर क्यू नीचे बचेगा। क्लियर है, चलिए तो ये 5 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, चलो बउआ रहने देते हैं, सब लोग इसको एक बार लाइक कर देगा, शेयर कर दीजिए, और है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है।